हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का है, जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे, सर आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 जिसका नाम था द लास्ट लेसन, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। आज बारी है इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 2 की। इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, ये क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 2 है। आज के इस वीडियो में हम लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। सर्च करोगे यूट्यूब पर 12th द लास्ट लेसन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पीछे शुभम लेक्चरर लगाइए, कोई भी वीडियो आपको सर्च करना हो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी आएंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस चैप्टर को किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है और इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं अनीश जंग। ठीक है, अनीश जंग जी जो है ये एक समाज सेविका हैं। अब आखिर इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, देखिए इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट में बताया गया है उन लोगों के बारे में जो सीमापुरी में, यानी कि दिल्ली में जो सीमापुरी है उन पर जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, उनकी दयनीय स्थिति को इस चैप्टर में समझाया गया है। और दूसरा जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले परिवार वाले रहते हैं, जो चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। यानी कि इस कहानी के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कूड़ा बीनने वालों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है जो सीमापुरी में कूड़ा बीनने का काम करते हैं, और दूसरे पार्ट में जो है वो बताया गया है फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले लोगों के परिवार हैं उनके बारे में बताया गया कि आखिर चूड़ियां बनाने वाले लोगों को किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोगों से रिलेटेड है। ठीक, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। यानी कि व्हाट क्या इज साहेब, साहेब है लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा, इन द गार्बेज डंप्स यानी कि कूड़े के ढेर में। तो जो साहेब है वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। अब साहेब भैया कोई कलेक्टर नहीं है कि डीएम एसडीएम है। ठीक है, साहेब जो है वो सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाला एक लड़का है। ठीक है, यानी कि कूड़ा बीनने वाला है। देखिए नाम साहेब है और बीनता है कूड़ा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इतनी अच्छे से पढ़ाई कर लो कि आप सक्सेस हो जाओ, नहीं तो आपका नाम रहेगा राजा और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करो ताकि कोई आपका मजाक न बना सके। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, यानी कि साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, मतलब साहेब जो है ये कूड़ा बीनने वाला एक लड़का है। आगे देखिए व्हेयर, कहां से, इज ही वह है, एंड व्हेयर कहां, हैज ही कम वो आया है, फ्रॉम यानी कि वो कहां है और कहां से आया है। यानी कि जो साहेब है भैया वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, ये क्वेश्चन है, वो कहां है और कहां से आया है। इतना क्वेश्चन है। देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये ध्यान दीजिएगा जो 4-4 नंबर के आते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, साहेब इज ए रैग पिकर,
साहेब, साहेब इज है ये एक रैग पिकर। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाला। तो साहेब एक कूड़ा बीनने वाला है। देखिए सिर्फ साहेब ही नहीं है, साहेब के साथ बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के सीमापुरे में कूड़ा करकट बीनते हैं। कूड़े करकट में कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं, ऐसी वैल्यूएबल वस्तुएं ढूंढते हैं जिनसे उन्हें 2-4 पैसे मिल सके और वो अपना गुजारा कर सके। क्योंकि भैया पेट है तो सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। आगे देखिए, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि ही वह इज है लुकिंग फॉर ढूंढ रहा गोल्ड सोना इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि कूड़े के ढेर में। तो वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। अब भैया सोना गोल्ड वाला नहीं, कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि कूड़े के ढेर में सोना फेंक देगा। मतलब यहां पर सोने की तुलना जो है उस वस्तु से की गई है जिसके बदले में साहेब को कुछ पैसे मिल सके। मतलब साहेब के लिए 2-4-10 रुपए का सामान ही सोना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है। गरीबों से पूछिए कि पैसों का मतलब क्या होता है। आज तो पापा कमा रहे हैं भैया, वो 400-500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया फीस दे रहे हैं, आप आराम से पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कल जब खुद कमाना पड़ेगा, खुद के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तब आपको भी पता चलेगा। तो आज क्यों ना इतनी मेहनत कर लें कि इतना सक्सेस हो जाए कि ना पैसों की कमी रहे और ना हमारा प्रॉब्लम हमारे पास रहे, ठीक है। तो ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। सोने की तुलना उन वस्तुओं से की गई है जिसके बदले में साहेब को कुछ पैसे मिल सके, ठीक। आगे देखिए, प्रेजेंटली यानी कि इस समय, ठीक है। प्रेजेंटली का मतलब होता है फिलहाल, ही वह इज इन है दिल्ली में, फिलहाल वो दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया है, मतलब वो बांग्लादेश का लड़का है और वो इस समय दिल्ली में है। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां है और कहां से आया है। तो साहेब इज ए रैग पिकर, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, फिलहाल वो दिल्ली में है। He has come from बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया है। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, बस आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। सारे चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जितनी भी चीजें हैं, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को हमारे साथ बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अभी हम फर्स्ट पार्ट में चल रहे हैं, यानी कि दिल्ली के जो सीमापुरी है उसके बारे में हम जान रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 पार्ट में है। एक दिल्ली के सीमापुरी में जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति को बताया गया है, और एक फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनके परिवार की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से, यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं। व्हाई डज द ऑथर से, लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि गार्बेज जो कूड़ा करकट है, टू देम उनके लिए इज गोल्ड सोना है। यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है। आखिर हमारी जो लेखिका है अनीश जंग जी, वो ऐसा क्यों कहती हैं। देखिए भैया, जो गरीब हैं उनके लिए 100-200 रुपए बहुत हैं, और हम लोग तो 100-200 रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं भैया, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल डला दिए, एक दिन में 100-200 का खर्चा, ठीक। तो यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा पैसे होते हैं उसको उतने ही पैसों की वैल्यू नहीं पता होती है। जो गरीब होते हैं उनसे पैसे की वैल्यू पूछिए कि आखिर 100 रुपए 200 रुपए होते क्या हैं। दिन भर वो काम करते हैं तब उनको जाकर 100-200 रुपए मिलते हैं, ठीक है। दिन भर कूड़ा करकट बेचारा बिनता होगा तब जाकर उसको 100-50 रुपए मिलते हैं। यानी कि पैसों की अहमियत को समझो। भले ही आपके पास बहुत पैसा है, उड़ाना नहीं है, उसको बचा के जेब में डालना है, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है। किसके लिए, कूड़ा बीनने वालों के लिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, गार्बेज कूड़ा करकट इज द ओनली, यानी कि सिर्फ है, मीन्स यानी कि साधन ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने का, फॉर देम उनके लिए। यानी कि कूड़ा करकट ही उनके जीवित रहने का एकमात्र साधन है। कूड़ा करकट ही उनकी जीविका है, ठीक है। उसी से 2-4 पैसे मिलते हैं, तब उनके घर पर चूल्हा जलता है, मतलब खाना बनाते हैं, खाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दे सर्च, वे ढूंढते हैं, फॉर समथिंग, यानी कि कुछ वैल्यूएबल, मूल्यवान वस्तुएं, इन द गार्बेज, यानी कि कूड़े में, एंड सेल, और उसे बेच देते हैं, फॉर ये लिटिल मनी, फॉर ये
लिटिल मनी यानी कि कुछ पैसों के लिए। तो वे कूड़े करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं, कुछ वैल्यूएबल चीजें ढूंढते हैं और उन्हें कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। मतलब वो कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिनके बदले उनको पैसे मिल सके। जैसे देखिए कबाड़ी वाला है भैया, वो उसे लोहे का टुकड़ा दोगे या फिर कोई प्लास्टिक के बोतल्स दोगे तो वो ले लेगा, आपको 1-2 रुपए दे देगा। तो वैसे ही साहब है और वैसे ही कूड़ा बीनने वाले लोग हैं जो कूड़े करकट में कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं जिनके लिए उन्हें चंद पैसे मिल सके, थोड़ा बहुत पैसा मिल सके, जिससे वे अपने जीविका को चला सके। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है कि दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, यानी कि वे कूड़े के ढेर में कुछ मूल्यवान वस्तुओं को ढूंढते हैं जिनके बदले में उससे उन्हें पैसे मिल सके, जिसको बेचकर वे पैसे प्राप्त कर सकें। ठीक है, नोट मतलब रुपए। ठीक है, आगे देखिए दे पिच वे दे का मतलब वे पिच का मतलब होता है गाड़ देना, यानी कि टेंट्स जो उसके तंबू होते हैं जिसमें वे बेचारे रहते हैं उनको गाड़ देते हैं। दियर अपने टेंट्स तंबू, वेयर एवर जहां कहीं भी दे कैन फाइंड उन्हें मिलता है रैग्स यानी कि कूड़ा करकट। तो वे अपने तंबू वही गाड़ देते हैं जहां उनको कूड़ा करकट दिखता है, यानी कि उनका कोई पर्सनल घर नहीं है भैया कि बढ़िया बना है आलीशान, वहीं रहते हैं। मतलब वो तंबू लिए रहते हैं और वहीं पर अपने तंबू को गाड़ देते हैं जहां पर भी उन्हें कूड़ा करकट दिखाई देता है। मतलब जहां उनको कूड़ा करकट दिखा वहीं पर तंबू अपना गाड़ देंगे, वहीं से कूड़ा करकट बीन के अपने घर में रखेंगे और उसको बेच देंगे कुछ पैसों के लिए। इसी तरह उनका जीविका चलती है, उनकी जीविका चलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सो द ऑथर, इसलिए लेखिका राइटरी उन्होंने सच ही कहा है, सेज सच ही कहती हैं दैट की गार्बेज जो कूड़ा करकट है इज नो लेस देन यानी कि कम नहीं है देन गोल्ड सोने से, टू द रैग पिकर यानी कि रैग पिकर कूड़े बीनने वालों के लिए। इसीलिए लेखिका ने सच ही कहा है कि कूड़ा करकट बीनने वालों के लिए जो कूड़ा करकट है वो किसी सोने से कम नहीं है, जो कूड़ा करकट है वो उनके लिए सोने के समान है। ठीक है, जैसे हम लोग सोने की कोई चीज ले लेते हैं भैया तो हम लोग कहते हैं हमने सोना खरीदा। ठीक है, तो उनके लिए कूड़ा करकट ही सोना है, दैट्स गोल्ड। कंपेयर किया जा रहा है यहां पे। तो फिर से एक बार मैं आंसर बता देता हूं, देखिए क्या था। Why does the author say garbage to them is gold? यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है। तो देखिए गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि कूड़ा करकट ही उनके जीवित रहने का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, वे कूड़े करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं और उसको कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। दे पिच देयर टेंट्स वेयर एवर दे कैन फाइंड रैग्स, वे अपने तंबू वही गाड़ देते हैं जहां कहीं भी उन्हें कूड़ा करकट मिलता है, जहां कहीं भी उन्हें कूड़ा करकट दिखाई देता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, इसलिए लेखिका ने सच ही कहा है कि कूड़ा बीनने वालों के लिए कूड़ा करकट किसी सोने से कम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भैया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा इमोशनल भी है। ठीक है, मैं भावुक हो गया, मतलब ऐसा दिखने में लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। एक एक को समझिए। अभी तो आप कूड़ा करकट बीनने वालों की स्थिति को देख रहे हैं, अभी चूड़ी बनाने वाले जो परिवार हैं उनकी स्थिति भी आपको इसी चैप्टर में मिलेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। नींद लग रही होगी तो पानी वानी पी लीजिएगा भैया और फिर से बैठ जाइएगा, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है इंग्लिश में नहीं हर एक सब्जेक्ट में 90% प्लस। मैं यही कहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे सर आप यही बार बार बोलते हैं। देखिए मैं बोलता हूं, आप लोग सुनते हैं, आपका दिमाग कैप्चर करता है, आप लाकर रहेंगे। ठीक है, बार बार मैं सुनाऊंगा, बार बार आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा सर कहते हैं यार बार बार, कुछ तो करना होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन है भैया कि साहेब जो लड़का है, ठीक है, साहेब वो जो है भैया कूड़ा करकट बीन रहा था। ठीक है, कूड़े करकट से उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन तब भी उसको प्रॉब्लम लग रही थी और उसने एक दूसरे दुकान पर काम करने का सोचा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। यानी कि इज है साहेब हैप्पी खुश, वर्किंग काम करके, एट द टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान पर। तो क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? भैया चाय की दुकान पर काम करके कोई खुश नहीं रहेगा, लेकिन चाय वाला क्या क्या बन सकता है ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, बट भैया पढ़ रहे हैं कुछ अलग करेंगे, समथिंग यूनिक। ठीक है, तो क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो वो खुश है कि नहीं है मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं तो भैया खुश हूं, अब वो है कि नहीं
अब उसकी स्थिति को देखकर तो मैं भी दुखी हूं, बट अंदर से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा साहेब डज नॉट, वो नहीं लगता, सीम लगता, टू बी हैप्पी, खुश, वर्किंग, काम करके, एट द टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान पर। तो साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं दिखता, यानी कि ऐसा लगता है कि वो चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है, ठीक। आगे देखिए, नाउ, अब ही फील्स, वो अनुभव करता है, बाउंड, खुद को बाध्य, एंड बर्डन्ड यानी कि बोझिल, वो अब खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है, यानी कि मुझे जो है इस दुनिया के जीवन चक्र में मैं फंस गया हूं, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। तो नाउ ही फील्स, अब वो अनुभव करता है, बाउंड एंड बर्डन यानी कि बाध्य और बोझिल, अब वो खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। साहेब इज नो लॉन्गर, नहीं रहा, हिज ओन मास्टर, खुद का मालिक। तो साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था कि भैया इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। अब खुश कौन रहेगा भाई, चाय की दुकान पर काम करना है तो कोई भी खुश नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन्ड, अब वो खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा, ठीक है। यानी कि उससे लगता है कि मैं अब खुद का मालिक नहीं रहा, ठीक। तो ये आपका होगा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले लोगों के परिवार हैं उनसे रिलेटेड ये है कि आखिर उनको कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि जो फिरोजाबाद शहर है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने अभी बताया भैया कि वहां पर चूड़ियां बनती हैं, ठीक है। कांच की जो चूड़ियां होती हैं वो फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा बनती हैं। तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि कौन सी चीज फिरोजाबाद शहर को फेमस बनाती है, प्रसिद्ध बनाती है, या फिर फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है फॉर के लिए ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए। तो फिरोजाबाद जो शहर है ये कांच के चूड़ियों के उद्योग के लिए फेमस है, मतलब यहां पर लगभग हर एक परिवार, ठीक है, कांच की चूड़ियां बनाने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। क्या करते हैं वो लोग, कांच की चूड़ियां बनाते हैं और इसमें उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज को भी फेस करना पड़ता है, यानी कि उनको बहुत सारे खतरों का भी सामना करना पड़ता है, खतरों के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे देखिए, एवरी प्रत्येक अदर फैमिली, यानी कि हर एक परिवार, हियर यहां इज इंगेज लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियां बनाने में। तो यहां का लगभग हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है, यानी कि सबका अलग अलग बिजनेस है भैया, हम लोग कोई दूसरा कर रहे हैं, कोई कुछ दूसरा कर रहा है और यहां के लोग चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। तो सबका जो है अलग अलग बिजनेस होता है, ठीक। तो फिरोजाबाद जो है ये चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। आगे देखिए, इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी कि इट इज फेमस, ये प्रसिद्ध है फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए। तो ये जो शहर है ये अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। अब चूड़ियां क्या है भैया, सबको पता है, जो यहाँ की महिलाएं लड़कियां हैं वो सारे लोग चूड़ियां पहनती हैं, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन था कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों बनाने के उद्योग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि यहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक। मतलब यहां पर ज्यादातर चूड़ी बनाने का काम होता है। बस हो गया, सिंपल सा आंसर था। अब इसी में जैसे हमारे रैग पिकर्स में, कूड़ा बीनने वालों में हमारे साहेब जी थे, वैसे इसमें जो है हमारे मुकेश भैया अभी आगे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स, यानी कि उन समस्याओं का वर्णन कीजिए आप वर्किंग, काम करने के, इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में। हजार्ड्स का मतलब होता है उन समस्याओं का, ठीक है, उन खतरों का, ठीक। तो पूछा जा रहा है कि मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों को बताइए कि आखिर जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनको किन किन डेंजर्स, किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है, ठीक। तो देखिए सामना क्या करना पड़ेगा, देखिए वर्कर्स
जो काम करने वाले लोग हैं, जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, उनको यहां पर वर्कर बोला गया। ठीक है, तो वर्कर्स वर्क यानी कि वर्कर्स जो है वो काम करते हैं इन डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स का मतलब क्या होता है, जो अंधेरी कोठरियां होती है, मतलब थोड़ी सी जिसमें रोशनी ना हो। ठीक है, ऐसे वो कमरे में काम करते हैं। ठीक, उसके बाद में विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश की। अब भैया हवा तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो सांस कैसे लेंगे, फिर तो भैया टाइफाइड, ठीक है, फिर तो मर ही जाएंगे। तो वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि काम करने वाले जो लोग हैं वो बिना हवा और बिना प्रकाश के जो काली कोठरियां होती हैं, ठीक है, जो रूम्स होते हैं, उसमें वो काम करते हैं। आगे देखिए, दे लूज, वे खो देते हैं द ब्राइटनेस, यानी कि आंखों रोशनी ऑफ देयर आइज, अपने आंखों की, तो वे अपने आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। अब सब ऐसा नहीं होता है, कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि वो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमेशा होने लगे तब तो चूड़ी बनाने का काम ही ना हो। ठीक, तो थोड़ा बहुत खतरा है जो मैं बता रहा हूं। आगे देखिए, द पाउडर फ्रॉम पॉलिशिंग, यानी कि जो पाउडर होता है फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करने का बैंगल चूड़ियों को, आल्सो ब्लाइंड्स देम, वो उनको अंधा भी बना सकता है। तो जो चूड़ियों को पॉलिश करने वाला पाउडर होता है उससे कई लोग अंधे भी हो जाते हैं, यानी कि नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर कोई ध्यान से काम नहीं करेगा तो भैया वो अंधा भी हो सकता है, क्योंकि जो चूड़ियां होती है उसके ऊपर पॉलिशिंग की जाती है, तभी वो इतनी चमकती हैं। ठीक है, चूड़ियों को जब आप देखेंगे तो वो क्या होगा, चमकती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिश लगा होता है। ठीक है, तो द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी कि जो चूड़ियों को पॉलिश करने वाला पाउडर होता है वो भी उन्हें अंधा बना देता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। मतलब कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन से हजार्ड्स हैं जिनको उनको फेस करना पड़ता है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूं, देखिए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। तो वर्कर्स वर्क्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो बिना हवा और प्रकाश के काली कोठरियों में काम करते हैं। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वे अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, और जो चूड़ियों को पॉलिश करने वाला पाउडर होता है वो भी उनको अंधा बना देता है, रेयर केस में कभी कभी। ठीक, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से ही है, और ये जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन है, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको उसका भी एक सीरीज चलाऊंगा चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन का, तो वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि व्हाई, क्यों, डिड साहेब ने ज्वाइन किया, द जॉब नौकरी, एट द मिल्क बूथ यानी कि मिल्क बूथ पर। तो साहेब जो है भैया, साहेब को तो जानते ही हैं, जो कूड़ा बीनने वाला साहेब था। ठीक है, उसने 2-3 जगह काम किया। सबसे पहले तो उसने कूड़ा करकट का वो काम कर रहा था, दूसरी बार जब उसको वहां से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो उसने क्या किया, चाय की दुकान पर काम किया। अब वहां भी अच्छा नहीं लगा भैया, तो वो चले गए मिल्क बूथ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहेब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की, आखिर उसने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की। उसे लगता था कि भैया कूड़ा करकट बीनना जो है इसमें थोड़ी सी इंसल्टी होगी, तो वो अलग चला गया भैया मिल्क बूथ पर। देखिए, साहेब ने ज्वाइन किया द जॉब नौकरी एट द मिल्क बूथ यानी कि मिल्क बूथ पर, बिकॉज क्योंकि ही गॉट उसे मिल जाता था देयर वहां मनी पैसे, एंड ऑल हिज मील्स और उसे सारा खाना, यानी कि दिन का जो भी खाना है वो उसको मिल जाता था। तो साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, यानी कि साहेब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसको वहां पैसे और दिन का खाना मिल जाता था। भैया पैसे भी मिलते थे, दिन का खाना भी मिलता था, तो सब कुछ मिल ही जाता था, तो इसीलिए उसने नौकरी वहां पे ज्वाइन की। बस हो गया, सिंपल सा रीजन है। ठीक है, आगे देखिए, ही वॉज पेड, उसको दिए जाते थे 800 रुपीज, 800 रुपए फॉर इज सर्विस, उसकी सेवा के लिए, यानी कि उसको उसकी नौकरी के लिए, उसकी सेवा के लिए 800 रुपए भी दिए जाते थे पर मंथ। ठीक, मतलब 800 रुपए उसको पर मंथ दिए भी जाते थे। 800 रुपए क्या है, तब क्या था, उसकी वैल्यू आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन,
कि व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की, तो साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स। साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसको वहां पर पैसे और अपने दिन का खाना मिल जाता था भैया, ठीक है, जो सुबह शाम उसको खाने की जरूरत होती थी वो भी वहां पर दिया जाता था, ठीक। ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, उसको उसकी सर्विस के लिए 800 रुपए भी दिए जाते थे। तो खाना भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, ठीक है। तो ये आपका 6 क्वेश्चन था 12th इंग्लिश के चैप्टर 2 से, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो 4 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर लॉन्ग क्वेश्चंस कब बताएंगे, तो देखिए अभी मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर पर हम हैं, ठीक है। ऐसे 2-3 चैप्टर और बता देंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस को भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।